जोक्त स्वामी नहित बलिहरि जो न भिखारी। जग स्वार्थ हित प्रभु ही पठे बन तथा भरत महतारी। जनय भरत अस भक्त प्रेम गौरव दर्शावे। प्रभु प्रसन्न सौ बार उन्हें को विपिन पठावे। हमारे मन में तो भ्रांति इसलिए भी रहती है कैकेयी अम्बा के प्रति। कैकेयी अम्बा ने बिना किसी अपराध के राम को वन भेज दिया। कितना अनुचित कार्य किया। लगता है ना कैकेयी अम्बा से हम कितना घृणा करते हैं। घर में उर्मिला नाम रखते हैं, सीता कौशल्या नाम रखते हैं, लेकिन भूल कर भी कोई कैकेयी घर में नाम रखता है क्या? सही से बोलिएगा। अगर किसी को मजाक में भी कह दिया जाए कैकेयी सुनो, देखिए क्रोध के मारे चेहरा लाल हो जाएगा। क्योंकि कैकेयी अम्बा के प्रति हमारी जो धारणा बन गई है कि वो कैकेयी इतनी कठोर हृदया, बिना किसी अपराध के ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए। वो कैकेयी जिसके ऊपर हम इतना कलंक लगाते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यदि कैकेयी अम्बा प्रभु श्री राम को वन नहीं भेजती तो प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के राजा बनकर ही रह जाते, राम राज्य की कभी स्थापना नहीं हो पाती। और प्रभु का जो संकल्प है निश्चरहीन करो मही, ये पूर्ण नहीं हो पाता, निश्चरों का संहार नहीं हो पाता। इसलिए किसी न किसी को प्रभु श्री राम को वन भेजकर कलंक को माथे लगाना ही था। सब तो दाएं बाएं हो गए। लेकिन धन्य है कैकेयी अम्बा। कैकेयी अम्बा ने ठान लिया कि मुझे प्रभु श्री राम को वन भेजना ही होगा। यदि मैं वन नहीं भेजी तो निश्चरों का संहार कैसे होगा, राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। इसलिए इस कार्य को मैं करूंगी, भले ही दुनिया वाले मुझे कलंक क्यों न लगाए। प्रभु का संकल्प पूरा होना चाहिए। तो ऐसी प्रेमांत भक्ता थी कैकेयी अम्बा, जिन्हें बदनामी का भी कोई परवाह नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, इसलिए नहीं डरते कि इसमें बदनामी है, प्रभु की भक्ति में अभाव में, बस प्रभु का कार्य होना चाहिए। भरत जी का भी ऐसा ही प्रेम है कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन करहु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन करहु अनुग्रह तोरे। और जो माँ भरत जैसे लाल को जन्माई, अगर ओ माँ 100 बार भी प्रभु को वन भेजेगी ना तो मेरे प्रभु तैयार रहेंगे। क्योंकि ऐसा गौरवशाली बेटा, ऐसा लाल कैकेयी अम्बा ने जन्माया जिससे पूरे संसार की मानसिकता बदल जाती है। भरत चरित्र की कथा यदि आप सुनेंगे तो श्रवण मात्र से भाई भाई में जो प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, उसकी दूरी जो समाप्त होती है। तो ऐसी लाल को जन्माने वाली कैकेयी अम्बा है जो 100 बार भी प्रभु को वन भेजेगी तो मेरे प्रभु उस आदेश को शिरोधार्य करेंगे। श्रद्धा प्रेम बोलिए राजा राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो यहाँ पर मेरे प्रभु ने वृंदा के व्रत को इसलिए भंग किया, वजह यहाँ ये भी था, देवताओं का कार्य था। और जलंधर दैत्य इतना पापी था जिसने धर्म के कवच को पहन रखा था। अधर्म स्वरूप था लेकिन धर्म के कवच को पहन रखा था। धर्म के कवच को वृंदा ने बनाया था। इसलिए प्रभु ने सोचा कि जब तक धर्म के कवच को तोड़ा नहीं जाएगा, अधर्म स्वरूप निश्चर जलंधर दैत्य का संहार नहीं हो सकेगा। और धर्म के पर्दे को चीरकर अधर्म का नाश कर देना सनातन धर्म गिना जाता है। मेरे प्रभु के सम्मुख एक समस्या थी कि वृंदा इतनी सती नारी थी कि पति की अलावा किसी के चेहरे को देखना पसंद नहीं करती थी। इसलिए मेरे प्रभु जलंधर दैत्य का वेश धारण करते हैं, वृंदा के सम्मुख गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए, और जब बाद में पता चला वृंदा को कि मेरे पति नहीं कोई और है, तो वृंदा ने श्राप दिया प्रभु को। उस श्राप को प्रभु ने शिरोधार्य किया और इस कारण से प्रभु को एक कल्प में अवतार
लेना पड़ा। अब तीसरे कारण को सुनाते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु के अवतार का तीसरा कारण क्या है देवी पार्वती सुनिए कि नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतारा, कल्प एक लगी अवतारा, जा चकित भई सुनि मानि, नारद विष्णु भगत गुनि ज्ञानी, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा। जी वही भोले बाबा ने बताया कि देवी एक कल्प में नारद जी ने श्राप दे दिया था अपने भगवान को, इस वजह से उनको अवतार लेना पड़ा। तो मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों नहीं आश्चर्य होगा? नारद जैसे संत ज्ञानी इतने बड़े वैरागी होकर अपने भगवान को एक भक्त श्राप दे दे तो मन में प्रश्न उठेगा ना, आश्चर्य होगा ना। तो मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहती है स्वामी क्या वजह हुआ, ऐसा कौन सा कारण बना कि एक भक्त को अपने भगवान को श्राप देना पड़ा। नारद जैसे ज्ञानी को अपने भगवान को श्राप देना पड़ा। नारद जी ने ऐसा कार्य कैसे कर दिया, समझ में नहीं आ रही बात। एक ज्ञानी होकर ऐसा कार्य कर दे, श्राप दे दिए अपने भगवान को। तो मेरे भोले बाबा मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर सनातन हंसते हुए बात बोले कि देवी आप ये जान लीजिए कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। यहाँ कब कोई ज्ञानी से मूढ़ बन जाए, कब कोई मूढ़ से ज्ञानी बन जाए, कहा नहीं जा सकता। यहाँ कब कोई डाकू से डायरेक्ट महर्षि वाल्मीकि बन जाए और कब विश्वामित्र जैसा महामुनि मेनका के पीछे दौड़ने लग जाए, कहा नहीं जा सकता। ये सब प्रभु की लीला है। हम तो कठपुतली की भांति है कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जाको जस रघुवर करे, सोते तेहि छन होय। ज्ञानी मूढ़ न कोई, जाको जस रघुवर करे, सो तेहि छन होय। प्रभु मेरे जैसा जिसको जब बना दे वैसा उसे बनना